हेलो फ्रेंड, आज हम बनाने जा रहे हैं ड्राई फ्रूट लड्डू। तो ये लड्डू बनाकर तो मैं बिल्कुल थक गई थी, पर इसे खाने के बाद ना सारा थकान ही दूर हो गया। इतना ज़्यादा टेस्टी बना था, घर में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया। सर्दियों के मौसम में ना ये ड्राई फ्रूट लड्डू आप लोग भी बनाकर खाइए। और आज मैं एकदम ईजी तरीका बताऊंगी ये लड्डू बनाने का। तो एकदम कम घी में ये ड्राई फ्रूट लड्डू बनाकर हम तैयार करेंगे। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चलिए एकदम आसान तरीके से इस लड्डू को हम बनाकर तैयार करते हैं। बहुत ही हेल्दी लड्डू है और टेस्टी भी है। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट लिए हैं। तो मखाना, बादाम, काजू, खसखस, अखरोट और गोंद लिए हैं, किशमिश। ये सारे ड्राई फ्रूट हम इस लड्डू में डालकर बनाएंगे। और इसमें मैं गेहूं का आटा भी डाल रही हूँ। तो इसे बनाने के लिए मैंने 1 कटोरी घी लिया है और आधा किलो गेहूं का आटा लिया है, जिसमें मैं 3 से 4 चम्मच घी डाल दूंगी। और यहाँ पे 4 से 5 चम्मच बेसन भी डालूंगी। इससे बहुत ही बढ़िया इस लड्डू में टेस्ट आता है। इन सभी चीजों को डालकर हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो जैसे हम मोयम देते हैं ना, बस उसी तरह से मिक्स कर लेंगे। पर मैं इसमें घी थोड़ा कम डाल रही हूँ। अगर आप घी ज़्यादा डालना चाहते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। 3 से 4 चम्मच मैंने घी डाला है। उसके बाद मैं इसमें दूध डालकर मोयम दूंगी। आप दूध की जगह पे ना सिर्फ घी डाल सकते हैं। तो जब कम घी रहता है ना, तो आप इस तरह से ये लड्डू बना सकते हैं। बहुत ही दानेदार लड्डू बनकर तैयार होगा। इस तरह से अगर आप आटा तैयार करेंगे ना, तो लड्डू जब बनाएंगे तो एकदम मोतीचूर के जो लड्डू होते हैं ना, वैसे बनेंगे। और यहाँ पे अच्छे से मैंने मोयम दे दिया है। तो उसके बाद इस आटा को ना हम थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। और अब चूल्हे पे हम कढ़ाई रख लेंगे। इसमें डालेंगे 2 चम्मच घी। तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच घी ही डाला है। और जो ड्राई फ्रूट है ना, उसे हम भून लेंगे। तो यहाँ पे मीडियम आंच रखेंगे और बादाम, अखरोट और काजू को पहले हम भूनेंगे। और इसे अच्छे से 2 से 3 मिनट तक चलाते हुए हमें भून लेना है। तो ये सबसे आसान तरीका है ना लड्डू बनाने का। और सर्दियों का मौसम है, तो एक बार आप लोग ये लड्डू बनाकर जरूर ट्राई कीजिए। बहुत टेस्टी लगता है खाने में। और ये देखिए मैंने यहाँ पे भून लिया है। 2 से 3 मिनट मैंने इसे भुना है। अब ये सारे ड्राई फ्रूट निकाल लेंगे। तो मैंने 2 चम्मच ही घी डाला था, थोड़ा सा घी बच गया है। तो इसी में अब हम मखाने को डालकर भून लेंगे। अलग से घी हमें नहीं डालना है। मैंने 1 कटोरी मखाना लिया है। ड्राई फ्रूट जो आपको पसंद है वो ले सकते हैं आप। और जो आपको ड्राई फ्रूट पसंद नहीं है ना, उसे आप स्किप भी कर सकते हैं। मखाने को भी हमें 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लेना है चलाते हुए। जब मखाने अच्छे से क्रिस्प क्रिस्प हो जाए ना, उसके बाद हम मखाने को निकालेंगे। तो ये देखिए जब हाथों से हम तोड़ेंगे ना, तो एकदम अच्छे से क्रिस्प हो जाता है। और अब मखाने को हम निकाल लेंगे। उसके बाद हम गोंद को भूनेंगे। तो इस लड्डू में गोंद भी मैं डाल रही हूँ। और ये सारी चीजें ना बहुत ज्यादा हेल्थी होती है। तो जो आपको पसंद है वो आप इसे उसमें डाल सकते हैं। गोंद को भी भूनने के लिए मैं यहाँ पे 2 चम्मच ही घी डालूंगी। मैं थोड़ा थोड़ा घी डालकर ये सारी चीजों को भून रही हूँ। और अगर आप घी ज़्यादा डालना चाहते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। घी जब अच्छे से गर्म हो जाए ना, तो थोड़ा-सा गोंद डालकर हम भून लेंगे। और आँच को ना हमें एकदम मीडियम रख के गोंद को भूनना है, वरना तेज आँच पर ये गोंद ना ऊपर से फूल जाएगा और अंदर में ना कच्चा ही रह जाता है। जो बाद में आप लड्डू खाएँगे ना, तो दाँतों में चिपकता है। इसीलिए मीडियम आँच पर ना थोड़ी देर चलाते हुए इसे भूनेंगे ना, तो बिल्कुल अंदर तक सिक जाएगा और एकदम क्रिस्प हो जाता है ये गोंद। तो ये देखिए कितना बढ़िया से भून गया है। तो बस इसी तरह से हम सारे गोंद को भूनकर तैयार कर लेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और ये देखिए सारे गोंद को मैंने भून लिया है। तो अब गैस को हम बंद कर देंगे। और जो आटा है ना, हम उसे देख लेते हैं। तो आटा को आप चाहे तो डायरेक्ट भी भून सकते हैं बिना उसमें मोयम डाले भी। लेकिन अगर आप मोयम डालकर आटा को भूनते हैं ना, तो कढ़ाई में बिल्कुल भी चिपकता नहीं है और एकदम दानेदार आटा आटा बनकर तैयार होता है, जिसका लड्डू बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। तो ये देखिए इस आटे में ना थोड़े से लम्स हैं। तो इस तरह का एक छन्नी ले लेंगे और सारे आटा को हम एक बार चाल लेंगे। अगर आपके पास छलनी है तो आटा चालने वाला, उससे भी चाल सकते हैं या इस तरह की छन्नी से भी चाल सकते हैं। तो आप इस तरह से अगर आटा को तैयार करके लड्डू बनाएंगे ना, तो ये आटा ना एकदम बढ़िया सा दानेदार तैयार होता है और लड्डू भी ना बहुत ही बढ़िया तैयार होता है। तो थोड़ा सा मेहनत लगता है, लेकिन खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनता है। बच्चे बड़े सभी को बहुत ज्यादा पसंद आएगा। और आप देख सकते हैं ना, आटा बिल्कुल दानेदार तैयार हो रहा है। तो अगर आप इतना मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्टली घी डालकर आटा को भून सकते हैं।
और इसी तरह से आटा चालने के बाद अब यहाँ पे कढ़ाई मैंने रख दिया है, इसमें घी डालेंगे 2 चम्मच और आटा को डालकर मैं भून लूँगी। तो आटा को जब भी भूने ना आँच को एकदम मीडियम रखें, कम आँच पर ही आटा को हमें भूनना है, क्योंकि इसे भूनने में थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन टेस्टी बहुत ही ज़्यादा लड्डू लगता है जब बनाएँगे तो। और तेज आँच पर आटा को भूनेंगे ना, तो आटा ऊपर से तो लाल हो जाता है, पर खाने में ना लड्डू बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आटा को जब भी भूने आँच को एकदम कम ही रखें, कम ही आँच पर आटा को धीरे-धीरे चलाते हुए भूनें, इससे लड्डू बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होता है। आप देख सकते हैं कि आटा का कलर चेंज होने लगा है, तो मैंने जितना भी आटा भुना है ना एकदम आँच को कम ही करके भुना है और थोड़ी देर में आप देखेंगे ना कि आटा का कलर एकदम बिस्किट के जैसे हो जाएगा ना, तो समझिए आटा भुन गया है और एकदम दानेदार आटा तैयार हो रहा है। तो जैसे हम प्रसाद के लिए आटा भूनते हैं ना, वैसे ही हमें भूनना है। ये लड्डू घर में ना बच्चे बड़े सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया था, मैंने बनाया था तो एक बार आप लोग प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। अब देख सकते हैं कि आटा का कलर चेंज हो गया है, एकदम बिस्किट के जैसे कलर आ गया है। अब मैं इसमें खसखस डाल दे रही हूँ। 2 से 3 चम्मच मैंने खसखस भी लिया था और इसे डालने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी किशमिश। तो इसे हमें अलग से नहीं भूनना है, जब आटा हम भूनेंगे ना तभी हमें किशमिश और खसखस को डालना है, ये आटा के साथ ही भून जाएगा। और ये किशमिश ना लड्डू में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, इसीलिए मैंने डाला है। हमारे घर में तो सभी को बहुत पसंद है। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक का पाउडर, जिसे सौंठ पाउडर भी बोलते हैं। ये पाउडर मैंने घर में ही बना कर रखा था। तो 2 से 3 चम्मच हम अदरक का पाउडर भी डालेंगे, क्योंकि ठंड का मौसम है ना और बच्चे ये सारी चीज़ें खाते नहीं हैं, तो हम इस तरह से लड्डू में डाल के बनाएँगे ना, तो बच्चे भी पसंद से खा लेंगे। और मैं इसमें डालूँगी नारियल का बुरादा और इसे डालकर हम अच्छे से भून लेंगे। तो आप चाहें तो सूखा नारियल को भी कद्दूकस करके डाल सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और इसे भी डालकर हम चला लेंगे। तो जब आटा अच्छे से भुन जाए उसके बाद ही ये सारी चीज़ें मैं डालकर 2 मिनट ही भूनूँगी। और अब मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि कैसे पता चलेगा कि भुन गया। यहाँ पे मैंने कच्चा आटा लिया है और यहाँ पे भुना वाला आटा, दोनों का कलर देख सकते हैं हम, बिल्कुल अलग हो चुका है। तो बस हम गैस को बंद कर देंगे और एक बर्तन में ये आटे को निकाल लेंगे। और जो ड्राई फ्रूट है ना, अब हम उसे पीसेंगे। तो यहाँ पे जो मैंने गोंद को भुना है ना, इसे हम एक कटोरी से या कोई बर्तन से तोड़ लेंगे। इसे हमें पीसना नहीं है, वरना एकदम बारीक सा पाउडर बन जाएगा। और ये जो ड्राई फ्रूट है ना, इसे भी मैं मिक्सी के जार में डालकर दरदरा ही पीसूँगी, एकदम पाउडर नहीं बनाऊँगी। आप चाहें तो इसके पाउडर भी बना सकते हैं, पर थोड़ा दरदरा रखेंगे ना तो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, इसीलिए मैंने इसके दरदरा ही पाउडर बनाए हैं। और गोंद को तो बिल्कुल भी हम पीसेंगे नहीं और हम मखाने को भी इसी तरह से दरदरा ही पीसेंगे। तो इससे ना लड्डू खाने में ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और ये सारी चीज़ें मैंने पीस लिया है, तो अब ना आटे में ही मिक्स करके हम रख देंगे। तो आटे का कलर आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया सा कलर आ गया है। और इसमें जो भी ड्राई फ्रूट है ना, जो हमने पीसा है, ये सारी चीज़ों को हम डालकर मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम गुड़ की चाशनी बनाएँगे। तो हमें गुड़ की चाशनी बनाने में ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि हमें एक तार की चाशनी नहीं बनाना है, बस गुड़ गल जाए हमें इतना ही पकाना है। तो चूल्हे पे हमने कढ़ाई रख दिया है और इसमें मैं गुड़ डाल रही हूँ। गुड़ मैंने आधा किलो लिया है। तो मैंने आधा किलो आटा लिया था ना, तो आधा किलो गुड़ लिया है और इसमें मैं पानी नहीं डाल रही हूँ, बस 1 चम्मच घी डाल दूँगी। आँच को कम रखूँगी और गुड़ को ना एकदम पिघलने दूँगी। तो अच्छे से पिघल जाए उसके बाद हम लड्डू बनाएँगे। तो आधा किलो आटा था, बाकी ड्राई फ्रूट था और ये गुड़ आधा किलो मैंने लिया है। इससे बहुत ही बढ़िया मीठा लड्डू बनकर तैयार हुआ है। अगर आप कम मीठा खाते हैं ना, तो गुड़ को थोड़ा कम कर लें और ज़्यादा गुड़ कम डालेंगे ना, तो लड्डू फिर अच्छे से बनते नहीं हैं। और ज़्यादा देर हमें गुड़ को पकाना भी नहीं है, वरना लड्डू एकदम टाइट बन जाएगा। तो ये देखिए गुड़ पिघल गया है, अब मैं आटे में मिक्स कर दे रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ना, उसके बाद हम इसके लड्डू बना लेंगे। तो जब भी ऐसा वाला लड्डू हम बनाते हैं ना, तो गरम-गरम ही हमें बनाना होता है। जब ये ठंडा हो जाता है ना, तो लड्डू इसके बनते नहीं हैं। तो अगर आपके साथ कोई घर में और भी कोई है, तो साथ में मिलकर लड्डू बना सकते हैं। मैंने तो अकेले ही लड्डू बनाया था और आधे लड्डू बनाने के बाद ना, ये बाद में बन नहीं रहे थे, तो कढ़ाई में मैंने फिर से इसे डालकर गरम किया और उसके बाद सारे लड्डू मैंने बना लिए। तो जब ये ठंडा हो जाता है ना इसका मिक्स, तब इसे कढ़ाई में डालकर फिर से गरम कर लें और उसके बाद इसके सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लें। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी
ड्राई फ्रूट के ये लड्डू बनकर तैयार है। तो सर्दियों में तो मैं इसे हरदम ऐसे ही बनाती हूँ। जब भी बच्चे सुबह स्कूल जाते समय नाश्ता नहीं करते ना, तो मैं ये लड्डू उन्हें खिला देती हूँ। तो मिलते हैं फ्रेंड अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और एक बार मेरे कहने पे ये लड्डू जरूर ट्राई कीजिएगा।